नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और मैं एक बार फिर से आप सभी के सामने हाज़िर हूँ और एक और सेशन लेके। चलिए शुरू करते हैं। नेहा मलिक मैम है इंग्लिश के लिए, पिंकी मैम है वोकैब के लिए और नीतू मैम है जनरल स्टडीज़ के लिए। ये सभी के सभी फैकल्टीज़ आपको अनअकैडमी प्लस पर पढ़ा रहे हैं। ये हमारी बाकी की टीम है, आप देख सकते हैं। ये हमारे इस सेशन का मकसद है हाउ टू स्कोर परफेक्ट 50 इन एसएससी सीजीएल। हम लोग एसएससी सीजीएल में परफेक्ट 50 कैसे स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरे बारे में 2-3 पॉइंट्स हैं, इनको आप देख सकते हैं। ये टेलीग्राम के ऊपर हमारा ग्रुप है जहाँ पर आपको सारी अपडेट्स मिलना शुरू हो जाएंगी। ये जो अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताया गया है, एक बार आप इसको देख लीजिए। ये अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है, इसको आप अपने मोबाइल फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद आपको सारे अपडेट्स जितने भी एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं वो आप अनेबल हो जाएंगे उसके लिए। ये हमारा कोर्स स्ट्रक्चर है। आप 1 साल और 2 साल वाले सब्सक्रिप्शन पे ध्यान दीजिएगा, वो काफ़ी आपको कन्वीनियंट और इकोनॉमिकल पड़ेंगे। और मेरा कोड यूज़ कर लीजिएगा राजपूत10, तो आपको सीधा सीधा 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ आपके सामने। पहला क्वेश्चन ये है आपका, इफ़ n इज इक्वल्स टू 3 raised to the power 14 प्लस 3 raised to the power 13 minus 12, then what is the largest prime factor of n? ऑप्शंस हैं 11, 13, 73, 79। ये ऑप्शंस हैं, करो एक बार ट्राई इसको।
आंसर दीजिए मुझे। देखिए कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे आप 3 की पावर 13 को कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा 3 + 1 -12, ये हो जाएगा 3 की पावर 13 गुणा में 4 -12। यहाँ से आप, ये 3 है 13 नहीं है, यहाँ से आप 12 को कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा 3 की पावर 12 -1। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 12 गुणा में 3 की पावर 6 -1 गुणा में 3 की पावर 6 + 1, ऐसा लिख सकते हैं आप इसको। बिल्कुल आप इसको लिख सकते हैं ऐसा। अब आप चाहें तो इसको भी आगे ब्रेक कर सकते हैं, जैसे देखिए 12 और 3 + 1 गुणा में 3 की पावर 3 -1, है ना, ऐसा लिख सकते हैं आप इसको। लेकिन इसको नहीं कर सकते, इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो 27 गुणा में 27 729, 729 और 1 730। तो भाई देखो, अब इसको मैं चाहूँ तो 12 और इसको मैं लिख सकता हूँ 28, है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ 27 में से 1 चला गया 26, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 730। इन सब में साफ मुझे आराम से दिखाई दे रहा है सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर जो है वो 73 निकल के आ रहा है। ये है ना 73 गुणा में 10, 73 निकल के आ रहा है सबसे बड़ा। तो बस आंसर क्या होगा 73, ऑप्शन में से भी उठा देंगे, आंसर आएगा 73। बनाइए।
देखिए, अगला क्वेश्चन लिखता हूँ मैं आपके सामने। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत आपको आई नहीं होगी। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है 2 प्लस रूट 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस रूट 2 प्लस 1 बाय 2 माइनस रूट 2 प्लस 2 माइनस रूट 2। इसकी वैल्यू आपको बतानी थी। करिए एक बार, ट्राई करिए। देखिए, आप क्या करेंगे, इसको आप लिखते हैं 2 प्लस रूट 2, ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। प्लस यहाँ पे आप रेशनलाइजेशन कर लेंगे, इसको आपको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस रूट 2 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 माइनस 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा आपका, ठीक है। प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस रूट 2 और नीचे वही 2 आ जाएगा, प्लस 2 माइनस रूट 2, और ये रूट 2 से रूट 2 चला गया आपका, ठीक है। उसके बाद इन दोनों, ये 4 तो आप अलग रख दीजिए, प्लस यहाँ पे दोनों पे एलसीएम ले लीजिए, तो 2 माइनस रूट 2 प्लस 2 प्लस रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, 2 और 2 4, 4 बटे में 2 2, 4 और 2 6 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 6। बिल्कुल, इसका आंसर 6 ही दिया गया है आपका। अगला क्वेश्चन लिखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि a प्लस बी है 14, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है 56,
56, मैं ठीक कर देता हूँ। ठीक है, और आपको बताना क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको बताना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। करिए, आसान सा सवाल है, कर देंगे आप ज़रूर। ट्राई करिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आंसर। देखिए, इसको आप लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 56, यहाँ पे ए प्लस बी 14 है, उधर चला जाएगा तो ए माइनस बी 4 आ जाएगा। ए प्लस बी आपका 14 है, तो ए आ जाएगा 9 और बी आ जाएगा आपका कितना 5। ठीक है, अब स्क्वायर कर देंगे। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, ये आ जाएगा टोटल 106 आपका। बिल्कुल ऑप्शन में है 106 और आंसर भी 106 ही होगा। बढ़ाइए। अगला क्वेश्चन लिखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 1006 होल स्क्वायर माइनस
1007 इंटू 1005 प्लस 1008 इंटू 1004 माइनस 1009 इंटू 1003। इसके आपको वैल्यू बतानी थी। ऑप्शंस हैं 6, 3, 12, 24। करिए। देखिए, इसको आप 1006 स्क्वायर लिखा रहने दीजिए, माइनस इसको आप क्या लिखिए, इसको आप लिख लीजिए 1006 प्लस 1 इंटू 1006 माइनस 1। ठीक है, इसको आप क्या लिखेंगे 1006 प्लस 2 इंटू 1006 माइनस 2, और माइनस इसको क्या लिखेंगे 1006 प्लस 3 इंटू 1006 माइनस 3। ठीक है, 1006 होल स्क्वायर माइनस ये क्या आएगा आपका 1006 होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस
ये क्या आएगा 1006 होल स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 1006 होल स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर। जब आप माइनस ओपन करेंगे तो ये इससे ख़त्म हो जाएगा, ये इससे ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे ये प्लस का निशान है लेकिन अंदर वाला माइनस का ही आएगा, 4 बचेगा, और ये माइनस है तो अंदर वाला प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 9 बचेगा। 3 और 6 9 12 हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 12। बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम। अगले क्वेश्चन में कह रहा है भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 4b प्लस 6a माइनस 13। आपको a प्लस बी की वैल्यू बतानी थी। ऑप्शंस हैं आपके 3 2 5 10। करिए। देखिए इसमें आपको आराम से ये दिखाई दे रहा है कि ये होल स्क्वायर बनेंगे, 2 होल स्क्वायर बनेंगे। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4 माइनस 4b माइनस 6a बराबर 0। तो एक तो बन जाएगा a माइनस 3 का होल स्क्वायर और एक बन जाएगा b माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। 3 दूनी 6 a, 2 दूनी 4 b
ए की वैल्यू आ गई 3, बी की वैल्यू 2, और 3 और 2 आंसर कितना आ गया 5। तो आंसर हो जाएगा आपका 5। ठीक है, बनाइए। अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके सामने। कह रहा है भाई x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर दे रखा है 12। एक सेकेंड होल्ड करिए। x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर है 12, नहीं है 481 है। और x इंटू वाई दे रखा है 12। ठीक है, x इंटू वाई आपको क्या दे रखा है 12 दे रखा है। ठीक है, तो आपसे वैल्यू पूछ रहा है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई, इसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई, और ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, पेपर में आया हुआ सवाल है 16, 13, 11, 15। 16, 13, 11, 15 करो भाई।
देखिए, इसको वैल्यू वाले तरीके से बहुत आराम से कर देंगे हम। 12 कैसे बनेगा? 4 गुणा में 3 बनेगा, 6 गुणा में 2 भी बनेगा, 4 गुणा में 3। तो मैं 4 की पावर 4 अगर लिखूंगा तो यह आ जाएगा 256। 3 की पावर 4 अगर मैं लिखूंगा तो यह आ जाएगा 81, और 4 का स्क्वायर 144। ठीक है, तो मैं इसको जोड़ता हूँ तो 6 और 1 7 और 4 11, बिल्कुल बन रहा है। 481 ये बन जाएगा। तो पावर 4 और 3 हो जाएगी, वैल्यू 4 और 3 हो जाएगी। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 माइनस 4 दिए 12, 16 और 9 25 माइनस 12, आंसर कितना आ जाएगा? 13 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं 144 को उधर ले गया, ठीक है, तो मैं x प्लस वाई की वैल्यू निकाल सकता हूँ आराम से। x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बराबर 144 को मैं उधर ले जाऊँ, अगर 481 में से 144 को मैं माइनस कर देता हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह रख के मैंने, तो ये आ जाएगा मेरा 11 में से 4 चला गया 7, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7, 7 में से 4 चला गया 3, 4 में से 1 चला गया 3, 337 आ जाएगा। एक बार देख लेना कैलकुलेशन में कहीं गलती ना हो। हाँ, ये तो सही है, 337 आएगा। और x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 337। अब यहाँ रखेंगे, ये उधर जाके जुड़ जाएगा आपका, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 337 प्लस 2 गुणा में 144 यानी 288। ठीक है, 7 और 8 15 का 5 1, 11 और 1 12 का 2 1, 3 और 2 5 और 1 6, 625। ये स्क्वायर था भाई यहाँ पे। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 25 आ गई। अब यहाँ पे देखो आराम से आ रहा है 16 और 9 यानी 4 और 3 का पावर बन रहा है। ऐसे भी कर सकते हैं, तो आप कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है भाई a इज इक्वल्स टू 1 प्लस a इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 रेज टू द पावर p, b इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 रेज टू द पावर माइनस p। तो आपको वैल्यू बतानी थी b की, b की वैल्यू बतानी थी, और ऑप्शन a की फॉर्म में है। एक ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है a प्लस 1 अपॉन a माइनस 1, दूसरा ऑप्शन है a प्लस 2 अपॉन a प्लस 1, तीसरा ऑप्शन है a अपॉन a माइनस 1, और चौथा ऑप्शन है a माइनस 2 अपॉन a प्लस 1। ये 4 ऑप्शंस हैं। करिए एक बार इसको।
बताइए कौन सा ऑप्शन आंसर आ रहा है आपका। देखो, इसको ऐसे लिख लो, b बराबर 1+1/2 ये ऊपर चला गया, 2p + 1/2p। 1 + 2p की वैल्यू है 1, सॉरी, ठीक है। तो आपको a की फॉर्म में बतानी है b की वैल्यू, तो आप a की वैल्यू यहां पे रख देंगे। तो b बराबर a अपॉन में 2p, लेकिन ये 2p भी नहीं होना चाहिए, तो 1 को उधर ले जाएंगे तो a-1 आ जाएगा, तो आ जाएगा a अपॉन में a-1। ये आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। बनाइए। अगला क्वेश्चन लिखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, इफ रूट 1 - p² into 1 - q² is equals to √3/2, then find √2p² + 2q² + 2pq plus √2p² + 2q² -2pq, सॉरी। इसकी वैल्यू पूछी गई थी आपसे, करो एक बार।
देखिए q बराबर होगा, मान लिया हमने q बराबर 0 है तो यहाँ रख दिया, तो ये हो जाएगा रूट 1 माइनस पी स्क्वायर बराबर √3/2, दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया, 1 माइनस पी स्क्वायर बराबर 3/4, ये उधर चला गया, इधर आ गया 1/4 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। पी की वैल्यू आ गई 1/2, ये वैल्यू रख देंगे इसके अंदर, ये आंसर आ जाएगा। पी की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका रूट 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 तो 1/2 आ जाएगा, प्लस ये भी 1/2 ही आ जाएगा आपका, 2 इंटू 1/√2, तो अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा √2। मैं ऑप्शन देख लेता हूँ एक बार, बिल्कुल √2 है ऑप्शन में। यही आंसर है आपका √2। तो किसी एक वैल्यू को कुछ भी ऐसा 0 रख लें या कुछ भी, तो उससे फिर दूसरी वैल्यू की आ जाती है, तो उससे आपका आंसर आसानी से सॉल्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगले क्वेश्चन को लिखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी बराबर है 80 और ए बी बराबर है 16, a इंटू बी बराबर 16। तो आपको वैल्यू बतानी है 3a माइनस 19b की। इसकी वैल्यू बतानी थी और ऑप्शंस हैं आपके -16, -14, -18, -20। -16, -14, -18, -20। देखिए कैसे करें इस सवाल को सबसे बेहतरीन तरीके से। a इंटू बी की वैल्यू 16 है, कैसे बन सकता है? 8 गुणा में 2 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। 4 गुणा में 4 भी बन सकता है, लेकिन उसकी संभावना कम है। 8 और 2 10 का स्क्वायर, और 8 और 2 10 दूनी 20, बिल्कुल 8 और 2 वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, तो यहाँ रख देंगे। a की वैल्यू 8, b की वैल्यू 2, तो 8 दिया 24 माइनस 19 दूनी 38, कितना आ गया? -14। तो आंसर क्या आ जाएगा? -14 बनाइए।
अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है x रेज टू द पावर y प्लस जेड बराबर है 1, y रेज टू द पावर एक्स जेड बराबर है 1024 और z रेज टू द पावर x प्लस वाई बराबर है 729। तो आपको वैल्यू बतानी थी z प्लस 1 की पावर x प्लस वाई प्लस 1 की। ऑप्शंस हैं आपके 6561, 10,000, 4,096, 14,641। करिए। देखिए, अब यहाँ पे एक चीज तो आप समझ लीजिए, x की वैल्यू का तो 1 होना कंफर्म है। x की वैल्यू का 1 होना कंफर्म बात है, क्योंकि 1 की ही पावर कुछ भी हो 1 हो सकता है, या फिर किसी की पावर 0 हो वो कुछ हो सकता है, लेकिन y प्लस जेड का सम 0 नहीं होगा, क्योंकि आगे भी वैल्यूज पॉजिटिव हैं। x की वैल्यू 1 हो गई, यहां रखेंगे आप। अब देखो 1024, ये आप ये देखिए 2 की पावर में होता है आप जानते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो 2 की पावर 12 पे आता है ये शायद। बारह पे आता है नहीं, 6, 10 पे, 2 की पावर 10 पे, ठीक है। तो y की वैल्यू हो गई 10, सॉरी y की वैल्यू हो गई 2, y की वैल्यू 2 और x प्लस z की वैल्यू हो गई 10, जिसमें x की वैल्यू है 1, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 9, और 9 की पावर 2 प्लस 1 3, बिल्कुल सही है 729। तो ये वैल्यूज बिल्कुल सही है आपके। z की वैल्यू 9 हो गई, x की वैल्यू 1 हो गई, y की वैल्यू 2 हो गई। z की वैल्यू 9 और 1 10, अब 10 की पावर में एक ही ऑप्शन दे रखा है आपको, तो ये आंसर हो जाएगा आपका।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 है, उसके अलावा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 2 है, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3 है, तो आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी थी। ऑप्शंस हैं 1/3, 1/6, 1/2, 1/4। 1/3, 1/6, 1/2, 1/4 करिए। देखिए आप सभी जानते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर होगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 3 माइनस 3xyz बराबर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 1 है, और x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 1 होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू इसकी वैल्यू नहीं है आपके पास, इसकी वैल्यू इसका होल स्क्वायर करके निकाल लेंगे। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर है 2 प्लस 2 इंटू जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है बराबर 1,
ये 2 उधर चला जाएगा, क्या आ जाएगा -1/2, इसकी वैल्यू आ गई -1/2। ठीक है। ये प्लस का हो जाएगा 3/2, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 3xyz बराबर 1 + 3/2, 5/2 आ गया। और ये इधर आ जाएगा 3 माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू 3xyz। 3 दूनी 6, 6 में से 5 चला गया 1, 1/2 और गुणा में 3 बराबर xyz, कितना आ गया 1/6। तो ये वाला फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा। 1/6 आंसर आ गया आपका। बनाओ। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि जब हमने एक नंबर है 64,329, जब हमने 64,329 को एक निश्चित 3 अंकों की संख्या से डिवाइड किया, जब हमने 64,329 को एक निश्चित संख्या से डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर आए, शेषफल लगातार सक्सेसिवली, वो आए 175, 114, 213। ठीक है। उसके बाद वो पूछ रहा है कि उसका डिवाइजर क्या होगा। ऑप्शन है 184, 224, 234 और 296। ये ऑप्शंस है। ट्राई करिए एक बार।
देखिए इसका भाई और किसी तरीके से सॉल्यूशन नहीं बनेगा, आपको ऐसे प्रॉपर एक बार ऐसे बना के देख लेना होगा। 64,329, तो यहाँ पे एक नंबर है, ठीक है, वो नंबर यहाँ पे मान लीजिए आप किसी से मल्टीप्लाई करके उसको लिखते हैं, तो यहाँ रिमाइंडर बच रहा है आपका 175। फिर आप ऊपर से 2 उतार रहे होंगे, तभी तो आगे बात बन रही होगी। उसके बाद फिर आप यहाँ पे कुछ लिखते हैं और उसमें इसको जो माइनस करते हैं, तो फिर आपका रिमाइंडर बच रहा है 114। फिर ऊपर से नीचे उतार रहे हैं 9 को, फिर आप यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, तब फिर आपका रिमाइंडर बच रहा है 213। समझ रहे हैं बात को? ऐसा ही हो रहा है आपके साथ। अब समझिएगा बात को, हो क्या रहा होगा, जैसे आपने यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा, 175 आपका इस केस में रिमाइंडर बच गया था, यानी आपने यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा रहा होगा जो इसमें से माइनस हुआ होगा। 643 में से कुछ आपने माइनस किया होगा, तब 175 बचा होगा। तो मैं अगर 643 में से 175 को माइनस करूँ, 13 में से 5 चला गया 8, और 13 में से 7 चला गया 6, और 5 में से 1 चला गया 4, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा होगा, 468 लिखा होगा। समझ पा रहे हैं? 468 लिखा होगा। अब देखो मुझे ना बहुत ज़्यादा तो आगे जाने की ही ज़रूरत नहीं है, सही में भाई। 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, ऐसे ही तो होगा। 468 ऑप्शन में कोई भी है ही नहीं, ठीक है, 468 के आसपास तो नहीं है। अब 234 एक दे रखा है, तो 234 का डबल है 468, यानी 2 पे हुआ होगा। चलो फिर भी मैं एक बार और देख लेता हूँ। यहाँ 468 आया है और 234 उसका मल्टीपल है, मैं बस ये बात कह रहा हूँ आपसे। उसके बाद अब यहाँ पे 1752 में से आपको किसी को माइनस किया होगा, 114 आया होगा। अगर मैं 1752 में से 114 को माइनस करूँ, 12 में से 4 चला गया 8, 3, 1538। अगर ये 14, ये इसका मल्टीपल भी आ रहा है, जैसे मैं 7 से गुणा कर रहा हूँ, 7 चौका 28 का 8, 2 7 21 और 2 23, 2 7 1 7 दूनी 14, 15 आएगा या 16 आएगा? 16 आएगा, 16 आएगा, सॉरी। 7 दूनी 14 और 2 16 बन रहा है। तो इसका आंसर तो 234 के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। इसका आंसर क्या होगा आपका? 234 ही आंसर होगा इसका, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छे से आप इन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा बढ़िया तरीके से। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको ये सारे करवाए हैं, और मेरा कोड मत भूलिएगा, तो भाई अनअकैडमी पर मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ आप इन वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मेरा कोड है राजपूत 10, इसको लगा दीजिएगा। अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम पर हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, और अनअकैडमी पर जो भी कोर्सेज आप चाहते हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है।
कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलिए, आई गेस कोई डाउट नहीं है आपका, क्लियर है सब कुछ। थैंक यू सो मच।